ये है यूरोप का क्वेश्चन नंबर 1.260। क्वेश्चन में एक सिलेंडर दिया गया है जिसका मास m1 दिया गया है और एक प्लेटफॉर्म दिया गया है जिसका मास m2 दिया गया है। सिलेंडर पर एक मासलेस स्प्रिंग रैक है जिसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है। यहाँ पर फ्रिक्शन 0 है और इस जगह पर एक्सिस पर भी इसके फ्रिक्शन 0 है। ये क्वेश्चन स्पेशली आपके रिलेटिव एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को चेक करता है। आपको एक्सेलरेशन आपको बताना पॉइंट पी का, सिर्फ एक्सेलरेशन कहा गया, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन निकालना। बी पार्ट में आपको चेक कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या नॉलेज है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो है यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है और हम इसको इसका एक्सेलरेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स ऑन टोटल मास, और यहाँ पर हिंज पर जो रिएक्शन लग रहा है वो जो कि फोर्सेस हैं पोलर अपोजिट है, कैंसिल कर रहे हैं इंटरनल फोर्सेस। अगर आप ऐसा और ज़्यादा डिटेल से समझना चाहते हैं तो एक बना लीजिए, फोर्स हो गया F हो गया, इसका एक्सेलरेशन हो गया, यहाँ पर लग गया आपका नाव में एन लग गया m1 F माइनस एन इक्वल टू हो गया m1 और आपने बना लिया इसको, इस पर एन इधर लगेगा, यहाँ पर हो गया m2 हो गया, ये दोनों जोड़ दिए। तो ये हो गया इसका एक्सेस। अब इसके ऊपर जो फोर्स F लग रहा है, इस फोर्स के लगने की वजह से इसके अंदर टॉर्क पैदा होगा और ये सिलेंडर जो है घूमेगा। ये फोर्स की रेडियस आर है, आप जानते हैं F आर इक्वल्स टू आई अल्फा। आई यहाँ पर क्या लिखेंगे, m1 r स्क्वायर, ये 2f इक्वल टू m1 हो गया आर अल्फा, इसकी जरूरत पड़ेगी आर अल्फा। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये जो कोई भी चीज जब घूमती है तो सेंटर से आर डिस्टेंस पर उस पॉइंट का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है तो क्या होता है, आर अल्फा। क्या होता है, तो यहाँ से इसके पेरिफेरी का क्या होगा, मान लेते हैं ए डैश इसके बराबर हो जाएगा, आर डैश क्या हो गया आपका, यानी इस स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन जो है इस एक्सिस से देखने पर या यहाँ से देखने पर क्या होगा, आर क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा। तो इसका मतलब हुआ कि आर अल्फा के यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये डैश लिख सकते हैं, डैश लिख सकते हैं, तो आपका ए डैश इक्वल्स टू इफ अपन आ गया एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक क्वेश्चन नंबर क्या होगा सेकंड। और हमसे पूछा जा रहा है कि पॉइंट के का एक्सेलरेशन, यानी आप जमीन से देखेंगे, ग्राउंड से देखेंगे, इसका क्या एक्सेलरेशन होगा। तो ग्राउंड से देखने पर जो एक्सेलरेशन होगा, ये तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है जो आगे की तरफ जा रहा है, किससे, ए से जा रहा है, और जो है ये जो है और इसके रिस्पेक्ट में ये और आगे कर पड़ रहा है, किससे, ए डैश से, यानी यहाँ से देखने पर जो नेट एक्सेलरेशन है ए प्लस होगा ए डैश होगा। इसको अगर हम ऐड कर लेते हैं, ए एन एक जगह पर रखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन बचा है इसलिए स्पीड से प्लस ए डैश यहाँ पर ये अपॉन m1 हो गया, ये नेट इक्वल टू हो गया प्लस ये नेट आ गया F 3m1 प्लस 2m4 m1 तो ये हमने निकाला। अब हमको आगे फाइंड आउट करना है सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी। सिस्टम की हमें काइनेटिक एनर्जी बताना है। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी के लिए इसमें देखिए ये हिस्से में घूम भी रहा है, इसके अंदर रोटेशन भी हो रही है। तो m1 और m2 के सेंटर ऑफ मास की जो लीनियर स्पीड है क्या है आफ्टर टाइम की v इक्वल टू a। यहाँ पर a क्या है, और
हम उसके लिए लिखेंगे K इक्वल्स टू हाफ M1। फिर हम देखते हैं ये सिर्फ M1 और M2 के जो M1 और M2 के अंदर एक और खास बात होती है कि M1 क्या कर रहा है, वो घूम रहा है। जब ये घूम रहा है तो आफ्टर टाइम की ओमेगा क्या होगा, यानी प्लस लिखेंगे हाफ आई स्क्वायर। अब इसके बाद तो अब हमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी निकालना रह गया। K इक्वल्स टू हाफ M1 प्लस M2, B इक्वल टू हो गया हमारा 80, और A की जगह पर हम रखेंगे, A की जगह पर क्या रखेंगे देख लेते हैं। एक यहाँ पर हो गया F अपान M1 प्लस M2, यहाँ पर हो गया F स्क्वायर M1 प्लस M2 होल स्क्वायर इंटू हो गया T स्क्वायर प्लस हाफ I की जगह पर इसका मोमेंट ऑफ सिलेंडर का हो गया M1 R स्क्वायर अपान 2 ओमेगा की मतलब हो गया अल्फा T। तो हो गया अल्फा की वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से देखिए अब अल्फा इक्वल टू जो निकलेगा यहाँ पर कलर बदल दें, जल्दी समझ में आएगा आपके। अल्फा इक्वल टू जो यहाँ से निकलेगा, अल्फा की वैल्यू इसमें से देखते हैं, अल्फा इक्वल टू 2f अपान M1R। तो 2f अपान M1R तो हो गया अल्फा ओमेगा इक्वल टू अल्फा टी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो गया, यहाँ पर टी स्क्वायर हो गया। तो K इक्वल्स टू आ गया यहाँ पर देखिए हाफ M1 प्लस M2 F स्क्वायर टी स्क्वायर अपान M1 प्लस M2 स्क्वायर प्लस हाफ M1 R स्क्वायर अपान 2 इंटू 4 F स्क्वायर M1 स्क्वायर R स्क्वायर टी स्क्वायर। K इक्वल्स टू F स्क्वायर टी स्क्वायर अपान 2 कॉमन ले लेंगे, F स्क्वायर टी स्क्वायर अपान 2 कॉमन ले लिया हमने। यहाँ पर बचा M1 प्लस M2 1 अपान हो गया, प्लस इसमें से एक कट गया M1 R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, और n न्यूमरेटर में बच गया 2, तो हो गया 2 अपान M1, 2 अपान M1 हो गया। इसी को और आगे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, F स्क्वायर टी स्क्वायर अपान 2, तो M1 प्लस M2 यहाँ पर हो गया M1, यहाँ पर कट गया बचा M1 प्लस यहाँ से M1 से M1 कट गया, यहाँ पर बचा 2M1 प्लस 2M2 बच गया। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी आ गया F स्क्वायर टी स्क्वायर अपान 2 3M1 प्लस 2M2 अपान M1 प्लस M2।